अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं आपका फ्रेंड मोहसिन अली अल्लाह की करम से खैरियत से हूँ। आज जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है उसका उन्वान है तफ़रीक़ा परस्ती। फ्रेंड्स, मैं ना ही कोई मुफ्ती हूँ, ना ही कोई आलिम हूँ, ना ही कोई इमाम मस्जिद हूँ, ना ही कोई और किसी किस्म का जो होना मौलवी नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं दीन के बारे में थोड़ी बहुत जो है समझ रखता हूँ कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मैं ज़रूर आका अपनी कब्र में जब 3 सवाल होंगे तो मैं उनका जवाब देने के लिए इतना इल्म मेरे पास अल्लाह की करम से है। लेकिन जितना इल्म मेरे पास है तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक मैं बोल सकूँगा वहाँ ज़रूर बोलूँगा। और जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि तफ़रीक़ा परस्ती में आप मैं ख़ुद भी इस बात का कमेंट करता हूँ। आपके लिए भी यही कहूँगा कि आप इन बातों में ना ही पड़ें तो आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा। मौजूद आपके माशरे में बहुत से लोगों के लिए बेहतर होगा। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर अहले इल्म के लिए बोलने की ज़रूरत है। जहाँ पर आपके साथ कोई अहले इल्म बैठा है वो बोले, अगर उसके जवाब में कोई अहले इल्म बैठा है तो वो बोले। हमें इसकी इतनी समझ नहीं है तो हमें भी नहीं पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी मसरत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी मसरत की बात वहाँ करें जहाँ आप समझते हैं कि मुझे जवाब देने वाला एक अहले इल्म है। वहाँ पर आप बात ये ना कहें कि आप एक बहुत बड़े अहले इल्म बैठे हुए हैं और आपके सामने कोई जवाब देने वाला नहीं है, वहाँ पर आप ये बात कभी ना करें। अगर आप फिर भी समझते हैं कि वहाँ के मेरी ये बात करने से अगर जो बैठे हुए लोग वहाँ से बहुत से लोगों के को फ़ायदा होगा तो आप ज़रूर बोलें। ये मैं आपको नहीं कहता कि आप ना बोलें, लेकिन पहले आप ये सोचें कि जो आपके सामने बैठे हैं अगर आपको किसी कोई जवाब दे दें और वो आपकी बात गलत हो तो आप फिर शर्मिंदा होंगे। इसके लिए आपसे कहूँगा कि आप गुज़ारिश करूँगा कि आप ऐसी बातें मत किया करें। ख़ुसूसन मैं उन लोगों को कमेंट करता हूँ जो किसी कॉलेज में किसी स्कूल में एक टीचर है और वो अपने बच्चों के सामने किसी भी तफ़रीक़े के बारे में कह दे कि तो फिर उनकी बुराई करें और वो बच्चे अगर किसी का जवाब दे दें तो आप फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आज की बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे कॉलेज में एक सर ने कहा जी कि वो अहले सुन्नत को थोड़ा सा कह रहे थे, वो जो है वो वहाबी जो है वो उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं और वो अहले सुन्नत व जमात को कह रहे थे कि बरेलियों को कि पीर शीर कोई नहीं होते। उसके जवाब में एक लड़के ने कहा नहीं, उन्होंने कहा जी पीर शीर कोई नहीं होते। उसके जवाब में लड़के ने कहा जी सर आप एक और सर आप उनके साथ जो है ना ये बात उन्हें समझाए। उन्होंने कहा वो आयतें पढ़ के सुनाते हैं। तो मैंने उनके जवाब में ये कहा कि आप सर आप ही आयतें पढ़ के सुनाया करें ना। कहते हैं नहीं जी मेरे पास इतना इल्म नहीं है। मैंने कहा सर अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप इतना इल्म लाएँ अपने पास। आपके पास इतना इल्म होना चाहिए ताकि आप उनका जवाब दे सकें। कहते हैं जी नहीं जी वो ये बरेलवी जो है ये जाते हैं दरबारों में, वहाँ से जो घूमते फिरते हैं। मैंने कहा अगर मैं यहाँ अपने उस्ताद को जवाब दूँगा तो ये शर्मिंदा हो जाएगा और फिर यहाँ अपने साथ किसी क्लास में बोलने के लायक नहीं रहेंगे। और इसका जवाब मैं भी इस वीडियो में दूँगा ताकि वो यहाँ आएँ और अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें इसका जवाब मिलेगा। फिर वो ज़रूर मुझसे सवाल करेंगे ताकि उनकी बेइज़्ज़ती भी ना हो जाए और इसके साथ उनका जवाब उन्हें मिल जाए। मैं सर आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अगर आप कहते हैं कि वहाँ दरबारों में जाके लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपने वहाँ जो लेटे हुए हैं दरबारों में जो बावे जो लेटे हुए हैं वो उनसे कुछ मांगते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। और साथ वो कहते हैं जी वहाँ उर्स मेले करते हैं, वहाँ पर बहुत से जो लोग हैं वो घूमते हैं को सजदे करते हैं। मैं उनके जवाब में कहूँगा कि ये वहाँ मैंने उनको जवाब भी दिया। मैंने कहा सर ये जाहिल लोग करते हैं। कहते नहीं जी ये वहाँ सब भी करते हैं बरेलवी। मैंने कहा सर उनके लिए मैं आपको अभी जवाब देता चलूँ कि सर अगर आप चाय पीने बैठे तो अगर चाय में मच्छर गिर जाए तो आप मच्छर निकालेंगे, ना कि अपनी चाय गिरा दें। और पानी पीने बैठेंगे तो पानी में कोई मक्खी गिर जाए तो आप खुद बता सकते हैं कि आप मक्खी निकालेंगे या पानी पूरा गिरा दें। अगर आपके पास सिर्फ एक ही गिलास हो, ये ना हो कि आपके पास बड़ा कूलर हो और आप ऐसे ही गिलास में मक्खी गिर जाए तो आप मुझे जवाब को साबित दलील को तोड़ने के लिए आप ये बात कहें। नहीं, अगर आपके पास सिर्फ एक ही गिलास हो, पानी गिरे और आपको सख्त प्यास लगी हो, बात तो तब बनती है कि आप उस मच्छर की बजाय पानी गिरा दें और कहें जी आज पानी नहीं पीऊँगा। ये बात वहीं जाती है कि अगर किसी जो है ना मसलत में किसी जमात में अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो आप उनको दुरुस्त करें, ना कि आप पूरी जमात को ही गलत कहें। और आज मैं आपको ये जवाब दे दिया और अगर आपको कोई इस दलील को आप क्या कहते हैं, अगर आपको ये दलील अच्छी ना लगे तो फिर दोबारा मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ जो आपने कहा है ना जो पीर शीर कुछ नहीं होते, ये ऐसी पीरों को लोग मानते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हम पीर हर किसी को पीर नहीं मानते। हम मुर्शिद उसको मानते हैं जो हमें
جہالت سے نکال کر ہدایت کی رسول لے جائے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دربار پہ جاتے ہیں، دربار پہ اس لیے جاتے کہ وہاں جا کر ان سے کہیں جی آپ ہمیں یہ دیں اور آپ ہمیں وہ دیں، کہ ہم وہاں جا کے ان کا وسیلہ بناتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ ہم جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس، جو کیونکہ ان کے پاس اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، وہ انہوں نے بہت ہی اپنی جو زندگی ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہوتی ہے۔ اور جو پیر آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں پیر کے معنی کیا ہے، مرشد کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ اس کا جواب مجھے دے سکتے ہیں تو آپ مجھے دے سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ بتاتا چلوں کہ جو پیر ہوتے ہیں یہ ہمیں اللہ کی طرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے طرف راغب کرتے ہیں، اور ہمیں جو حالت ہے اس سے نکال کر اللہ کی طرف نماز پڑھنے اور اس دین کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، اور یہی ہمارے مرشد ہے۔ اور آج کے صرف اتنی تھا، اللہ حافظ۔